अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जैसे मेरी पहले वीडियो देखते रहे हैं। नाज़रीन, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैंने वीडियो बनानी है उसके मुतालिक कुछ बातें मैं पहले से आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया था कि उस वीडियो से रिलेटेड कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो कि अनकरीब मैं करूँगा। तो नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे अहम राज हैं जिनसे मैं पर्दा उठाऊंगा और उन राज़ों को मैं बेनकाब करूंगा कि किस तरह से वो ऐसी बातें थीं, ऐसे मुहर्रिकात थे जो छुपे हुए थे। तो आज का जो मेरा वीडियो का उन्वान है वो ख़ातून हैं जिसका आजकल बहुत चर्चा है, यहाँ तक कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी इसके बारे में बेशुमार बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन, नाम यकीनी बात है आपको पता है, लेकिन मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। नाम है उस ख़ातून का आयशा इकराम। और आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था, उसका कोई दोस्त था, वो बता रहा था कि इसका जो नाम शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है वो है आयशा बेग। एने हो, नाम कुछ भी हो, असल जो हमारा ताल्लुक़ है वो है उस इंसिडेंट से जो कि मीनार पाकिस्तान के पहलू में, मीनार पाकिस्तान के साये में रूनुमा हुआ। तो नाज़रीन, मैंने अपनी पहली वीडियो में इस वाक़ये की मज़म्मत इंतहाई शदीद अल्फाज में मैंने मज़म्मत की थी और आज भी मैं करता हूँ कि जिस तरह से आयशा बेग के साथ मीनार पाकिस्तान के पहलू में एक बेहंगम गिरोह ने, एक बेहंगम मॉब ने जिस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, उसे ज़दोकोब किया, उसे ज़ख्मी किया और अब तो उसकी मेडिकल भी आ चुकी है, उसकी बाकायदा रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि उसके जिस्म पे तशद्दुद के जो निशानात थे वो भी मिले हैं, लेकिन चेहरे पे कोई ऐसा निशान नहीं था। इससे ज़ाहिर होता है कि उस पे तशद्दुद तो हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैं हुकाम बाला से दो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो लाहौर की इंतज़ामिया हैं, क्योंकि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी लाहौर में ही बैठते हैं, इसलिए मेरी उनसे इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है कि जिस तरह से उन्होंने अपने पुलिस के ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, उसी तरह से इस वाक़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उनको सामने रखते हुए जो कल्परेट हैं, जो कसूरवार लोग हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाई जाए। तो ये इस इंसिडेंट का एक पहलू है, एक हिस्सा है।
अब मैं दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, ये जो आयशा बेग है, ये ख़ातून क्योंकि एक टिक टॉकर है, पिछले 4 सालों से ज़ायद का अरसा इसे हो चुका है, ये टिक टॉक बनाती हैं और अपलोड करती हैं। इसके साथ जो साहब हैं उनका नाम है सुहेल और अल मारूफ रैम्बो। अब ये दोनों जो हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये हो सकता है कि आपको मालूम हो, लेकिन मुझे जो बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि ये लिविंग रिलेशन में हैं। इनका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। इवन ये भी सुनने में आया है कि ना तो ये एक दूसरे के गर्लफ्रेंड हैं ना बॉयफ्रेंड हैं, लिविंग रिलेशन में हैं। ये एक ही अपार्टमेंट में इनकी रिहाइश है, एक ही अपार्टमेंट में ये रहते हैं, और जब भी कोई वीडियो टिक टॉक के लिए बनानी होती है तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और ये टिक टॉक के लिए वीडियो बनाते हैं। तो नाज़रीन, ये तो था हल्का सा एक जायज़ा जो शख्स इसके साथ है। अब पता ये भी चला है कि इस सारे वाक़े में जो मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त को ये वाक़या रूनुमा हुआ, उसमें जो रैम्बो है वो पेश है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि ये रैम्बो सबसे पहले जो है इकरारुल हक एक शो करते थे, अभी भी करते हैं, जिसका नाम है सरेआम। तो ये सरेआम की जो टीम थी उसका ये ही यूज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ सरेआम टीम। इसने राब्ता किया अपने पिछले ताल्लुक़ की वजह से, इसने राब्ता किया इकरारुल हसन से, और उसके साथ क्योंकि इकरारुल हसन जो है वो शिफ्ट हो चुका है, मूव इन कर गया है कराची से लाहौर में, और उसके साथ उसकी जो दोस्ती थी एक और यूट्यूबर हैं जिनका नाम है यासिर शामी। अब ये दो किरदार जो हैं वो भी इस वाक़े के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में इनका ज़िक्र नहीं किया था। मैं चाहता था कि मैं पहले इसकी तस्दीक कर लूं, जब मुझे लगेगा ये मुस्तनद है और बाकायदा तौर पर इसकी तहकीक हो चुकी है, तो फिर मैं आपके सामने ये नाम बेनकाब करूँगा। अब क्योंकि मैंने बाकायदा मालूमात हासिल कर ली हैं तो मुझे ये यकीन से ये मैं कह सकता हूँ कि ये दो किरदार जो हैं वो भी इस वाक़े से रिलेटेड हैं। क्यों कि इस ख़ातून के बारे में मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं कि इसने अपनी पब्लिसिटी स्टंट, अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये जो वाक़या इसने मीनार पाकिस्तान के पहलू में किया वो प्री प्लान था। तो उसमें ये जो दो मीडिया के अशख़ास जिनका मैंने ज़िक्र किया है उनकी इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं नज़र आती है। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ आप तहकीक अरबाब इख्तियार जहाँ ये तहकीक कर रहे हैं कि सुहेल अल मारूफ रैम्बो और उसकी जो टिक टॉकर आयशा बेग है उसके बारे में तहकीकात हो रही हैं, उसके साथ साथ ये जो दो मीडिया के किरदार हैं इन पे भी शिकंजा कसना उतना ही ज़रूरी है। क्यों कि जब इंतज़ामिया इन दो किरदारों को कटहरे में लाएगी, इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो बहुत सी बातें खुल के सामने आएंगी। क्यों कि जब ये वाक़या होता है उसके फ़ौरन बाद इकरारुल हक जो है वो इस ख़ातून का बाकायदा इंटरव्यू करता है, उसे अपने घर में बुला के। तो इसलिए नाज़रीन, मेरी हुकाम बाला थे ये मुद्दबाना गुजारिश है कि आप
इकरारुल हसन और यासिर शामी को भी शामिल तफ्तीश करें ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकें। उसके बाद मैं आता हूँ तीसरे पहलू की तरफ। नाज़रीन, ये मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई है, मॉब ने उसके साथ बदसलूकी की है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन इस औरत का जो जिस तरह से इस औरत ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ये मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीक का होना ज़रूरी है। अब जो अहम बात नाज़रीन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये ख़ातून अब यूँ लगता है कि ये अपने पैसे के बलबूते पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम सो कॉल्ड किस्म के जो दानिश्वर हैं, जो लाहौर में मुकीम हैं, जो लिखारी हैं, जो कि नामवर शख्सियात हैं, अब उनके थ्रू ये मुझे इन्फॉर्मेशंस मिली हैं कि ये औरत टेलीफोनिक उनसे टॉक्स भी कर रही हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रही हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं बाकायदा उनको पैसा दे के कि मेरे बारे में जो अल्फाज आप कह सकते हैं वो कहें। मुझे ये औरत कहती है कि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मेरी बदनामी होती है, मैं नोटोरियस होती हूँ या फेमस होती हूँ, इससे कतई नज़र मुझे शोहरत चाहिए। और इसके जितने भी दोस्त अहबाब जो भी यूट्यूब पे आ रहे हैं या टीवी में या किसी भी मीडिया में बात कर रहे हैं, वो यही बताते हैं कि इस ख़ातून को शोहरत हासिल करने का बहुत शौक़ था और इसने पिछले 4 सालों में ये कोशिश की, लेकिन ये अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी और यहाँ पे इसे क्योंकि मौका मिला है तो अब ये मुकम्मल तौर पे ये अपनी शोहरत हासिल करना चाहती है। और नाज़रीन ये भी आप जहन में रखिएगा, अब ये वीडियो जो है मैं कनाडा के शहर ओटावा से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे बैठ के 7 ओवरसीज़ बैठ के मैं इस ख़ातून का ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये वाक़या रूनुमा ना होता तो क्या मैं इसके नाम को जानता या मैं इसका ज़िक्र इस तरह से यूट्यूब पे करता? कभी ना करता। इसलिए इसने जो मकसद हासिल करना था वो मकसद ये हासिल कर चुकी है। और फिर मैंने ये भी देखा है, लोगों ने भी बताया है, मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि ये टिकटॉक पे जो वीडियो बनाती थी वो इंतहाई फोश वीडियो हैं, वो कोई वीडियो ऐसी नहीं है जो प्रॉपर तरीके से देखी जा सके। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो आखिर में मैं यही, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो, लेकिन वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। अब मैं आखिर में अपने जो हुकाम बाला हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, मॉब जो था, जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बदतमीज़ी की, बदसलूकी की और उस लड़की पे तशद्दुद किया, उनको आपने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन खुदारा ये जो किरदार मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो हर सेल्फ आशा बेग और उसके साथ उसका जो सो कॉल्ड किस्म का बॉयफ्रेंड है, जो लिविंग रिलेशन में रह रहा है, वो इकरारुल हसन और यासिर शामी, इन सब को शामिल तफ्तीश किया जाए। बहुत सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, क्योंकि नाज़रीन इस वाक़या ने इस कदर पूरी दुनिया में बदनामी की है पाकिस्तान की। अब लोग, यहाँ के लोग जो ओवरसीज़ में जो गोरे हैं, वो ये बात मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान इतना इनसिक्योर है औरतों के लिए। मुझे समझाना पड़ता है कि ऐसी बात नहीं है। तो नाज़रीन,
میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ بہت پیارا ملک ہے۔ 14 اگست ایک ایسی تاریخ تھی جس میں کہ پاکستان بنا، پاکستان بنایا گیا، اور مینار پاکستان ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پاکستان کی داغ بیل پڑی اور پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اس واقعے نے پاکستان کی اتنی بدنامی کی ہے کہ ہمیں دلائل دے کے یہاں کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، انہیں مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جاتے جاتے میں پھر یہی کہوں گا کہ خدا را میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے اور سب کو تفتیش میں لانا چاہیے جن کرداروں کا میں نے ذکر کیا ہے، تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے کہ اس خاتون نے آخر کیا ہے۔ اب بھی اس خاتون کے ساتھ جو ہے نا کچھ ایسے مافیاز اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مختلف قسم کے مفکرین جو ہیں وہ ان کو ساتھ ملا رہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بارے میں بات کریں، نیگیٹو کریں، پازیٹیو کریں، مجھے برا کہیں، جو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے کہیں۔ کیوں کہ مقصد صرف اور صرف شہرت حاصل کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں اس ویڈیو سے اب تک اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ سے پھر میری ریکویسٹ ہے کہ ناظرین میرے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔